और आगे बात करेंगे सवाई माधोपुर से आ रही खबर की। घटिया निर्माण पर भड़के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंत्री हैं। कॉलेज के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे मंत्री मीणा और निर्माण कार्यों में लापरवाही पर उन्होंने फटकार लगाई। ये अधिकारियों को आड़े हाथ दिया है। अधिकारियों से कह रहे हैं कि आप लोगों को शर्म नहीं आती। चोर लुटेरों पर पूरा देश पूरे देश को खा गए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के तेवर और नाराजगी देखकर अधिकारियों को साफ सूंघ गया और किसी के पास कोई जवाब नहीं रहा देने के लिए। तो ये निर्माण कार्यों में लापरवाही को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने। और तस्वीरें देख लीजिए आपके सामने, जब यहाँ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, तो कॉलेज के औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो यहाँ लापरवाही का जो मंजर नजर आया उस पर फटकार लगाते हुए अधिकारियों को। बजरी नहीं है, बजरी चोरा साला लुटेरो, तुमने देश को खा गया। मिट्टी में चुनाई, मिट्टी में इसका पूरा वीडियो ले लो। वो डीवीसी बनाई रखी हुई है, उधर उधर प्लास्टर रखा जा। और इसकी तरह ही है आदमी खड़ा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? जो इसी में वो तुम सहयोगी बजरंग जुड़ चुके हैं। बजरंग, पूरा मामला बताएं। जी, आपको बताऊं कि बजट को लेकर के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर में प्रेस वार्ता के दौरान पहुंचे थे और उसके बाद में उन्होंने जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान ही कुछ लोगों ने जो मेडिकल कॉलेज है उसके घटिया निर्माण को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से शिकायत की थी। उसी को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने समर्थकों के साथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण चेक करने के लिए पहुंचे। वहां उन्हें घटिया निर्माण मिला और घटिया सामग्री काम में ली जा रही थी। उसी को लेकर के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, जो मौके पर अधिकारी मौजूद थे, उनको जमकर फटकार लगाई और साफ तौर पर कहा कि किसी भी सूरत में घटिया निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर के उन्होंने अधिकारियों को जम के खरीकोटी सुनाई और निर्माण में उच्च क्वालिटी का सामान काम में लेने की बात भी कही। इसी दौरान बताया ये भी जा रहा है कि जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वहां निर्माण की जांच करने पहुंचे थे, उसी दौरान उनके कुछ समर्थकों द्वारा, जो मौके पर अधिकारी थे, उनके साथ मारपीट भी की गई है। आरडीसीएस के जो राकेश दीक्षित है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके जो समर्थक थे उनके द्वारा उनके 3 अधिकारियों के साथ मारपीट की गई है। इसको लेकर उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत भी करा दिया गया है। हालांकि मारपीट को लेकर ना तो कोई वीडियो सामने आया है, ना कोई फोटो सामने आई है, लेकिन अधिकारी आरोप लगा रहे हैं और उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को इस बारे में शिकायत की गई। ठीक है, पूरा मामला क्या है आप बता रहे थे बजरंग, शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए। और अगली बड़ी खबर बाड़मेर से है। प्लॉट विवाद में 2 पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई है। विवाद के दौरान लाठियां चली हैं, डंडों से हमला किया गया है। मृत महिला का नाम एफआईआर में शामिल करने पर हुआ है हंगामा। भूमाफिया पर जमीन हड़पने का आरोप लग रहा है। SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में एफआईआर हुई है। दोनों पक्षों से कुल 10 लोग गिरफ्तार किए गए, एसपी बता रहे हैं। एसपी ये भी कह रहे हैं कि मृत महिला का नाम एफआईआर से हटा दिया गया। मोहम्मद खान रतन खान को 15 साल प्लॉट था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उसके बाद में 2024 में मुलारम ने खरीदा। उसके बाद में इस गांव के अंदर ऑब्जेक्शन हो गया है। ऑब्जेक्शन यही हुआ है कि संजय जैन है, बुला के फुसला के लेके आए, शराब पिला के उसकी गाड़ी में, संजय की गाड़ी में लेके आया और हथियार संजय की गाड़ी के अंदर ही थे। हमारे वहाँ CCTV फुटेज लगे हुए है। उसके अंदर लाके इन भाइयों को झगड़ा करवा दिया। इसका मतलब यही था, उनको कहा कि कुछ भी राह दिया कि प्लॉट की कीमत ज्यादा होगी, आपको कुछ मैं दे दूंगा और ये प्लॉट मुझे दे देना, आप इनका कब्जा करो। मोहम्मद खान रतन खान को 15 साल प्लॉट था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उसके बाद में 2024 में मुलारम ने खरीदा। उसके बाद में इस गांव के अंदर ऑब्जेक्शन हो गया है। ऑब्जेक्शन यही हुआ है कि संजय जैन है, बुला के फुसला के लेके आए, शराब पिला के उसकी गाड़ी में, संजय की गाड़ी में लेके आया और हथियार संजय की गाड़ी के अंदर ही थे। हमारे वहाँ CCTV फुटेज लगे हुए है। उसके अंदर लाके इन भाइयों को झगड़ा करवा दिया। इसका मतलब यही था, उनको कहा कि कुछ भी राह दिया कि प्लॉट की कीमत ज्यादा होगी, आपको कुछ मैं दे दूंगा और ये प्लॉट मुझे दे देना, आप इनका कब्जा करो। हमारे रिश्तेदार है, ठीक है, तो उन्होंने खरीदियो वो कनो बेचने वाले ने बेचो। ये मैं अननेसेसरी संजय जैन बढ़िया ने कहा कि ये प्लॉट मेरा है, मौकेकार मेरा है, मुझे दे दो, नहीं तो दूसरा खरीदेगा तो उसके हाथ पांव तोड़ दिया गया। और SC/ST के
लड़कों को ला करके मुकदमा करवा दिया, झगड़ा करवा दिया। टोटल मिला के ये है कि मूलाराम को न्याय मिलना चाहिए और संजय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेघवाल समाज और जाट समाज थे, दोनों के आपस में लड़ाई, आपस में प्रकरण दर्ज कराए। इसमें मेघवाल समाज की एक ज़मीन थी, उसके एक भाई ने उस ज़मीन को किसी मुसलमान को बेच दी और मुसलमान ने उसमें पक्ष में एक जाट समाज के व्यक्ति को बेच दी। जो आपस में मेघवाल समाज के जो भाई थे आपस में कहा भाई एक भाइयों ने बेचे, उन्होंने ज़्यादा जगह पे जो ज़मीन बेची उस पर ज़्यादा कब्जा। 2 प्रकरण दर्ज हुए, आपस में दर्ज हुए, जिसका अनुसंधान CO चोटन ने किया है। जो प्रकरण संख्या 1 में 6 व्यक्तियों को कल गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा भिजवा दिया। प्रकरण संख्या 2 है, उसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों का आपस में विवाद था, प्रशासन द्वारा उसको पूर्व कर दिया गया है।